इस बिल का सपोर्ट करता हूं। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। आज मूलतः मुझे इस बिल पे मेरे एक और साथी को बोलना था, लेकिन कतिपय कारणों से वो आ नहीं पाए, कुछ दिक्कत थी, तो मैं उठ खड़ा हुआ। माननीय मंत्री जी, मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बिना किंतु परंतु के पक्ष में खड़ा हूं। एक आध चीजें हैं जो मैंने अभी फौरी तौर पे जो मेरी समझ में बात आई। सबसे पहली बात है कि सर, बिहार जैसे राज्य पर आपकी नजरें इनायत और हो। हाजीपुर में रखा है सर, मेरा इलाका पूरा छूट जाता है, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, मिथिला का पूरा इलाका, सीमांचल का, सर पूरे देश को लेबर सप्लाई करते हैं। अब प्लीज, मैं दिल्ली रहता हूं, दिल वहां रहता है, तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उस पर एक चर्चा हो और इसका एक विशद आयाम लिया जाए। दूसरी चीज है, बीते दिनों मैंने नेशनल इंपॉर्टेंस और एमिनेंस वाले कई मसौदों के पक्ष या विपक्ष में खड़ा हुआ हूं। अक्सर जब एमिनेंस लगता है, नेशनल लग जाता है सर, तो इसमें पहली कैजुअलिटी सामाजिक न्याय के बिंदु हो जाते हैं। ये हमें स्मरण रखना होगा कि नेशनल, राष्ट्रीय बनाते ही ये कोई ऐसी स्वर्ग से आई हुई संकल्पना ना हो जाए जहां जमीन के जिंदा लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनसे वो वंचित हो जाए। सर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैं अभी देख रहा था, अपने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। इसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पर जोर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था अगर हमारे मौजूदा आधुनिक हिंदुस्तान में, प्रजातांत्रिक हिंदुस्तान में यहाँ की हकीकत को रिप्रेजेंट नहीं करती है तो वो संस्था वो डेमोक्रेटिक नहीं कही जाएगी। सर, बीते दिनों में आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊं माननीय मंत्री महोदय, मीडिया में कई खबरें आ रही हैं जिसमें संस्थानों में नियुक्तियां हो रही हैं और ओबीसी, एससी, एसटी में एक जुमला गढ़ लिया गया है, नॉन फाउंड सूटेबल। सर, ये जो टेम्पटेशन है, ये मानसिकता का टेम्पटेशन है। आपको इससे भी एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी और आप लड़ लेंगे। आपका नाम ही बहुत अच्छा है, मनसुख जी। सर, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी जो जानकारी है कि उनकी अवस्थिति एक जैसी नहीं है, एक समरूपता उनके बीच में आए तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1 सदस्य काउंसिल में होंगे संभवतः। मेरा आग्रह है कि सदस्य मेडिकल या फार्मा बैकग्राउंड का हो, कोई कमी नहीं है, उधर भी बहुत है। अब तो वकीलों को टक्कर देने लगे हैं हाउस में डॉक्टर्स और फार्मा के लोग, तो मैं समझता हूं डॉक्टर आते हैं, वकील नहीं आते हैं। हाँ, वो दिक्कत है। वकील, हर दल में वकीलों की बड़ी पूछ है, हर दल में बड़ी पूछ है, लेकिन वकीलों की पूछ दिखती नहीं है यहाँ पर। वो एक पूछ एनीवे। और आखिरी चीज सर, एक टिप्पणी करूंगा। आज कितना Navneet ji is always here, so he's an exception. I admire Navneet ji for that, लेकिन exceptions can't be the rule. Agreed. सर, एक आखिरी टिप्पणी माननीय उपसभापति जी आपके माध्यम से। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बर्फ पिघली है, सदन के अंदर बर्फ पिघली है, एक दूसरे को सुन रहे हैं, शौक से सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। सर, ये बर्फ हमेशा के लिए पिघलनी चाहिए। कोई किसी दिन कुछ ऐसी चीज हुई जो हो सकता है संसदीय इतिहास में बहुत गरिमा की चीज ना रही हो, लेकिन इसका मतलब ये ना हो कि वीणा के तार को इतना कस दे कि वो टूट ही जाए। हाँ, इतना ढीला भी ना करे कि उससे स्वर ही ना निकले। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय लीडर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब नहीं है, मैं इसी आग्रह के साथ, इनफ इज इनफ सर, अब बर्फ पिघलवा दीजिए। जय हिंद। Thank you. Shri Abdul Wahab ji.